हेलो स्टूडेंट्स, आज नव वर्ष के जुलाई सत्र की आपकी जो प्रथम कक्षा आयोजित की जा रही है, जो ऑनलाइन रहेगी किन विशेष परिस्थितियों के कारण एमटीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने दोनों पत्रों में से प्रथम प्रश्न पत्र जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है उसको यहाँ पे क्लास में पढ़ाएंगे हम आपको। और उसके अंदर प्रथम जो आपका टॉपिक है वो जो पेपर का नाम है वही आपके पत्र का भी नाम है, जिसको हम राजनीतिक सिद्धांत नाम से जानते हैं। दोनों प्रश्न पत्र जो हमारे लिए पाठ प्रथम वर्ष के अंदर चलते हैं, दोनों ही प्रश्न पत्रों की अपनी उपयोगिता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर दोनों ही प्रश्न पत्र बहुत उपयोगी हैं, लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र की जो एक पढ़ने या पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत वैज्ञानिक है। इसलिए हम इस प्रश्न पत्र को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे और शुरुआती क्लास में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति और सिद्धांत। राजनीति जैसा कि हम सभी जानते हैं ये राज करने की नीति, लेकिन सिद्धांत शब्द से जो हमारे एक प्रतिध्वनि हमारे सामने आती है वो विज्ञान होने का एक की घोषणा करती है। तो राजनीति और विज्ञान दोनों अलग अलग धाराएं से दिखाई देती हैं, लेकिन हाँ आज हम इस प्रश्न पत्र के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति और विज्ञान का क्या संबंध हो सकता है। अगर हम बहुत साधारण शब्दों के अंदर अपनी इस विकास यात्रा को या इस प्रश्न पत्र की यात्रा को प्रारंभ करें तो हम ये देखेंगे कि राजनीति प्राचीन समय से ही आचार शास्त्र दर्शन शास्त्र के माध्यम से या उनके अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का एक समय ऐसा आया जहाँ पे राजनीति शब्द के मायने बदल गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया के अंदर एक बदलाव की लहर शुरू की और ये लहर से हमारा विषय राजनीति विज्ञान भी अछूता नहीं है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो विज्ञान शब्द की है, वैज्ञानिक उन्नति की हम बात करें या वैज्ञानिक जागरण की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के का जो समय है पूरी दुनिया के अंदर एक बदलाव का समय, एक बदलाव की घोषणा सब तरफ से होती है और राजनीति विज्ञान का विषय भी इससे अछूता नहीं रहता। राजनीति विचारकों का ध्यान इस ओर जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर युद्ध क्यों हो रहे हैं। हमें अपने विषय को इस प्रकार का बनाना है, हमें अपने विषय की उपाधियों को इस प्रकार से दुनिया के सामने लाना चाहिए कि हमारा विषय जो कि राजनीति विषय है और राजनीति का विषय या राजनीति जो सब्जेक्ट पॉलिटिक्स है वो युद्धों का एक तात्कालिक कारण तो होती ही है। दीर्घकालीन कारण बहुत सारे युद्धों के हो सकते हैं, लेकिन तात्कालिक कारण में राजनीति को हम मानते हैं। तो इसकी उपाधिता में चर्चा है कि हम अपने विषय को समृद्ध बनाएं कि क्या है हम मानकर के चलते हैं कि दो बात जरूरी है, राजनीति और सिद्धांत दो परंपरागत रूप में राजनीति के लिए हम राजनीति शब्द काम में लेते हैं। आधुनिक संदर्भों में हमने इसमें सिद्धांत शब्द को इसके अंदर जोड़ा है। जब हमने इस शब्द को इसके अंदर जोड़ा है तो बहुत सारी बातें राजनीति के अंदर समाहित हो जाती हैं और दोनों शब्द लेकर के राजनीतिक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आते हैं। सिद्धांत जैसा कि हमने आपको कहा टेक्निकल वर्ड है, थ्योरी। और थ्योरी क्या है? थ्योरी विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान जब हम कहते हैं कि क्रमबद्ध रूप में ज्ञान की जो अवधारणा है या सिस्टमेटाइज स्टडी के रूप के अंदर जब बात करते हैं तो वैज्ञानिक क्रमबद्धता की बात होती है। थ्योरी एक सेट है, एक यानी कि विचार से लेकर के सिद्धांत तक की जो यात्रा है वो क्रमबद्ध है, यानी कि एक विचार जो है वो एक थ्योरी के रूप में जब स्थापित होता है तो विषय विज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है। दो प्रकार के विज्ञानों की हम बात करते हैं। अगर हम सोचे विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जिनमें हम निर्जीव वस्तुओं संबंधित पेड़ पौधे इन सब चीज़ों से डील करते हैं। लेकिन जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में मनुष्य से संबंधित जो विषय या मनुष्य की गतिविधियों से संबंधित जिस प्रकार की उसकी विषय शैली की गतिविधियाँ अलग अलग है, उन्हीं गतिविधियों के अकॉर्डिंगली उसके विषय अलग अलग हैं। जब मनुष्य राजनीतिक घटनाओं में भाग लेता है
करता है तो वो राजनीतिक मनुष्य है, जब वो सामाजिक गतिविधियाँ करता है तो समाजशास्त्र में सामाजिक मनुष्य है। तो मनुष्य का व्यवहार या मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियाँ का नियमन हो, संग्रहण हो, उनको एक नियम के रूप में, उनकी क्रमबद्धता के रूप के अंदर उनके विचार को, उसकी सोच को, उसकी विकास का, उसका जो डेवलपमेंट है या वो जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से सोचता है उसकी हम गणना कर सके, उसको जान सके कि मनुष्य ऐसा व्यवहार क्यों करता है। जब ये सारी बातें नई रूप के अंदर हमारे सामने आ गई तो हमने देखा कि मनुष्य का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है ये अपने आप में एक आइसोलेट हम इसको नहीं करके देख सकते। मनुष्य जब राजनीतिक व्यवहार करता है तो बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, दार्शनिक बहुत सी सारी गतिविधियाँ, पर्यावरणीय गतिविधियाँ उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो परंपरागत समय में जो जब राजनीति पढ़ रहे थे तब हम राजनीति को राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक प्रवृत्ति के रूप में देख रहे थे, लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की तो विषय की अवधारणा या विषय का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि परंपरागत रूप से हम राजनीति पढ़ रहे थे उसमें बाध्यता नहीं थी, लेकिन परंपरागत और आधुनिक समय की जो पूरी एक यात्रा है, इस पूरी यात्रा को इस पेपर के अंदर समाहित किया गया है। आज प्रथम कक्षा में आपसे ये जानने का प्रयास करें, ये जानने का ये ध्यान रखें कि दो प्रकार के विज्ञान होते हैं, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान का विषय है, जिसके अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति के अंदर वैज्ञानिकता का समावेश क्यों आवश्यक है। वो ऐसे कौन से कारण हैं जो राजनीति को विज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक भावी हैं, और ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम राजनीति और विज्ञान का सामंजस्य बिठा के हमारे अपने समस्त राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक बना सकते हैं। क्यों हम वैज्ञानिक क्यों बनाएं या हम अपने विषय को विज्ञान क्यों बनाना चाहते हैं, इसकी बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण, विज्ञान का मतलब जब हम ये मानते हैं कि सिस्टमेटाइज नॉलेज जो क्रमबद्ध रूप से है, बिल्कुल है, सटीक है, यानी कि जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसा ज्ञान जो समय, स्थान, काल, परिस्थिति सबके बिल्कुल परे होता है और हर समय एक सा ही रहता है। उनके अंतर्गत भारी परिस्थितियों के बावजूद उनमें कोई अंतर नहीं आता है। राजनीति के अध्ययन को भी हमको उसी प्रकार से वैज्ञानिक बनाना है जिस प्रकार विज्ञान का अध्ययन माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट BA पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम पेपर है, इसमें यही जानने का प्रयास किया गया है कि हम किस प्रकार से राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बना सकते हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं इसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि मनुष्य एक जीता जागता ऑर्गेनिक यूनिट है। वो निर्जीव वस्तुओं, पेड़ पौधे, पत्थर की भांति, पशुओं की भांति, इनकी भांति कोई ऐसा नहीं जिसको कंट्रोल करके या जिसकी गतिविधियों को कंट्रोल करके हम उसका अध्ययन कर सकें। इस अध्ययन की भी अपनी सीमा है, लेकिन फिर भी राजनीति का समस्त अध्ययन जब संस्थाओं की अपेक्षा व्यवहार की ओर, यानी कि इंस्टीट्यूशनल स्टडी की बजाय जब हम मनुष्य को व्यवहार या मनुष्य के व्यवहार को, यानी कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो हमारे विषय को हम और सारगर्भित बना पाते हैं और वैज्ञानिक बना पाते हैं। आगामी कक्षा के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार कौन से हैं, राजनीतिक सिद्धांत की राजनीति में क्या उपयोगिता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर निधि यादव, SPCB गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से राजनीति विज्ञान के दूसरी कक्षा के लिए कल पुनः